जैसे करीब आ रहा है, यहाँ पर भी माहौल बनता जा रहा है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बैठे हुए हैं इस समय। विक्रम गहलोत जी हैं, भाजपा के दावेदार के रूप में ये उभर रहे हैं, पेश हो रहे हैं महरौली विधानसभा से। खास बात तो सर आपकी ये है कि गली गली में ये प्रचलित है कि सर आपने शादी नहीं किया, ब्याह नहीं किया, और सारी जो है अपनी जितना भी आपका जो भी है वो सारे जनता के बीच में आप लगा रहे हैं, जनता के लिए लगा रहे हैं आप। सर पहली बात ये बताइए कि जो महरौली महरौली जैसा विधानसभा बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, पोल्यूशन ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर ज्यादा है, कैसे आप इसको कर पाएंगे और 10 साल में क्या विकास नहीं हुआ जो आप करेंगे? देखिए, महरौली की जनता आज के दिन त्रस्त है। वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ काफी गंदगी है, मैं पानी की प्रॉब्लम है। मैं हर वो काम करूंगा, अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो आप देखना, मैं आज तक किसी विधायक ने इतना काम नहीं किया होगा जो मेरे को पता है काम कैसे होते हैं। मैं यहाँ छोटी सी RWA चलाता हूँ, पिछले 13 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे नीचे के लेवल से पता है कि काम कैसे कराया जाता है, कैसे होता है। अब क्या करते हैं कि विधायक बन जाते हैं तो वो काम कर नहीं पाते, वो अपने घर में बैठते आराम से, पब्लिक तरसत है, तो उनको काम करने का तरीका मेरे हिसाब से थोड़ा जान पूछ के नहीं कर रहे या कुछ कम सर पता है। भाजपा के अंदर बहुत दावेदार है, जब भी विधानसभा का चुनाव आता है तो हर एक सीट पे 10-10 दावेदारी जो है पेश हो जाती है। हमने पिछले चुनाव में भी देखा और अभी जो एमसीडी का चुनाव गया था उसमें भी देखा। सर इस बार क्या लग रहा है कि भाजपा के अंदर जो दावेदारी है वो किसको, जैसे आपने बोला आपने जनता के लिए वाकई में काम किया है, भाजपा में रहते हुए काफी काम किया है, और सर आपने शादी भी नहीं किया इसके लिए, इसके पीछे की क्या थ्योरी है, क्या कहानी है, बता दीजिए एक बार। देखिए, शादी तो अगर मैं करता तो मैं समाज के लिए समर्पित नहीं हो पाता, क्योंकि मैं शादी करता तो मेरे परिवार होता, मैं परिवार के लिए ज्यादा काम करता। आदमी उसके बारे में सोचता है। अब मेरा जो परिवार है वो पूरा विधानसभा है। अब मेरी जो सोच है वो सभी के प्रति, जैसे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों की तरह प्रेम करता हूँ, बहनें हैं तो बहनों की तरह, भाई है तो भाई की तरह। तो इतना फर्क होता है मैरिड में और अनमैरिड में, कि जैसे आज ही मैं जनता के लिए समर्पित हूँ, और अगर शादी होगी तो पहले वो देखो परिवार के लिए ही करना चाहिए हर इंसान को। जब शादी होती है सर बहुत ऐसे नेता हैं, जब भी अगर अनमैरिड की बात होती है तो योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आ जाते हैं। तो क्या मतलब ये कहें कि आप दूसरा योगी आदित्यनाथ की तरह उसी उन्हीं की राह पे चलेंगे? बिल्कुल जी, ये तो सत्य है। देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनकी तरह, योगी जी की तरह मैं ऐसे ही काम करना चाहूंगा। अगर मुझे मौका दिया गया तो आप देखना कि मेरा पूरा जीवन समाज सेवा में ही लगेगा। और आज भी नहीं भी मौका देती पार्टी, मेरे भाइयों को भी मौका देती है। देखो, मेरे से आगे और भी मेरे भी सीनियर हैं, मेरे यहाँ 10 टिकट मांगने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ। और दावेदार भी हैं, जगमोहन जी हैं, आजाद जी हैं, सरिता जी हैं, कुसुम खत्री जी हैं, गजेंद्र यादव जी हैं, और क्या नाम है, शर्मा जी हैं, काफी लोग हैं हमारे। तो सभी का अपना अधिकार है मांगने का, लेकिन पार्टी को देख के देना चाहिए समाज के लिए कौन ज्यादा टाइम दे सकता है और कौन समाज के प्रति समर्पित है। सभी अच्छे इंसान है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सब अच्छे हैं और मेरे से सीनियर है, ऐसा नहीं है। इस बार के चुनाव में हम भी देख रहे हैं और आपने भी इस चीज गौर किया होगा, इस बार कांटे का टक्कर भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि इन तीनों में कांटे का टक्कर है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ कोई जनाधार है नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे कैंडिडेट को उतारेंगे तो फिर अपना आम आदमी पार्टी जरूर हारेगी, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं चूक हो रहा है पार्टी से कैंडिडेट उतारने में, पिछले चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। देखिए, कैंडिडेट पार्टी को सोच समझ के उतारना चाहिए, देख के ही उतारना चाहिए, और पूरा उसके बारे में विचार करना चाहिए, देख के सोच समझ के, उसके बाद ही कैंडिडेट उतारे, कोई भी हो। हमारा मतलब है जीतने वाले कैंडिडेट को उतारे। अब हमारे इसमें जैसे 10 हैं, करीब 10 के करीब है मांगने वाले टिकट, उसमें मनोज शर्मा भी है, मैं उनका भी नाम भूल गया था। तो अब हर किसी का अपना अपना जनाधारा, हर किसी ने काम किया है, समाज के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन उसमें पार्टी को देखना चाहिए कि किस तरीके से किसी का विरोध है,
किसी का नहीं है, या आपस में एक दूसरे का मेरे हिसाब से एक दूसरे को जो गुटबाजी है वो नहीं करनी चाहिए। किसी को भी टिकट मिलता है, हम हमारी सोच ये है कि हमारे देखो मेरा जीवन अकेला है, मैं समर्पित हूं समाज के लिए, तो मैं तो अगर मेरे को टिकट कहीं से मिलता है, पार्टी मेरे बारे में सोचती है, तो मैं तो पहले दिन से ही अपने भाइयों के लिए काम करूंगा और वो इन्हीं के लिए काम करूंगा। और अगर किसी को भी मेरे भाई को देते हैं तो वो भी समाज के लिए ही करेंगे, उसका थोड़ा भाई परिवार के लिए भी सोचना जरूरी है, वो जरूरी है। एक चीज मैं पूछूंगा, आपने खुद ही बताया चीज, पार्टी के कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, कैंडिडेट के जो दावेदार होते हैं, क्या उनके अंदर गुटबाजी है? क्योंकि हमने एमसीडी के चुनाव में भी देखा था, रातों रात टिकट जो है बदल देती है पार्टी। तो क्या उनके अंदर भी गुटबाजी, कह सकते कि गुटबाजी है और वो नहीं चाहते कि दूसरा कैंडिडेट जीते? देखिए भाई साहब, किसी के अंदर गुटबाजी है नहीं है वो ठीक नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं ये कहता हूं कि मैं भी काउंसलर की टिकट मांग रहा था निगम पार्षद की, और वो टिकट जगमोहन जी को दिया गया था। तो मैंने तो अपना बड़ा भाई समझ के उनके लिए काम किया है, और आज भी किसी को पार्टी किसी को भी सिपाही बनाएगी भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं उसके लिए काम करूंगा। गुटबाजी तो हर पार्टी में चलती रहती है, कांग्रेस में भी होती है, आम आदमी पार्टी में भी होती है। आम आदमी पार्टी वाले भी 10 मांग रहे हैं टिकट, ऐसा नहीं है। तो वो हर एक में चलती है गुटबाजियां, लेकिन ये है कि जिस दिन टिकट मिलता है उस दिन के बाद वो दिमाग साफ हो जाना चाहिए, दिमाग में किसी तरह का कोई मैल कचरा नहीं होना चाहिए उसके प्रति। अब उनको चुन लिया गया पार्टी ने, जब उस पर मोहर लगा दी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए काम करें। सर आखिर में एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि वो कैंडिडेट्स जो आप खड़े हो रहे हैं भाजपा के, आप भी हैं उसके अंदर, आप भी मतलब दावेदार पेश कर रहे हैं, उनमें आप में क्या अंतर है और क्यों पार्टी जो है आपको दे टिकट? देखिए भाई साहब, उनमें मेरे में सिर्फ इतना अंतर है कि मैं 24 घंटे अवेलेबल हूं और 7 दिन अवेलेबल हूं, और मेरा अपना परिवार ना होने के कारण मैं थोड़ा टाइम पार्टी के लिए ज्यादा दे सकता हूं, और समाज के लिए एक जिसका अपना परिवार नहीं है वो समाज के लिए 24 घंटे थोड़ा समर्पित रहता है। उसका उसके लिए उसके दिल में दिमाग में ये होता कि ये मेरा ही परिवार है, तो उस परिवार को सोच के काम किया जाता है। तो आज जो भी हम काम करेंगे, अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं अपने बच्चों की तरह जनता से प्रेम करूंगा, योगी की तरह बिल्कुल पार्टी में अवेलेबल रहेंगे काफी, मतलब ये कह रहे हैं काम करूंगा। मतलब उनसे आप अलग इसलिए हैं। तो हमारे साथ विक्रम गहलोत जी थे, भाजपा के दावेदार हैं, महरौली विधानसभा से आने वाले टाइम में और आने वाले चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इनका कहना है कि भाजपा के जो विपरीत कैंडिडेट्स हैं उससे हम अलग इसलिए हैं क्योंकि हम जो है 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, पार्टी के लिए भी अवेलेबल रहते हैं और आने वाले टाइम में चुनाव जब लड़ेंगे तब भी अवेलेबल रहेंगे।